तो प्रीवियस क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा दिया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हमें उन इक्वेशंस की प्रूविंग देखनी थी कि वो इक्वेशंस आए कहाँ से हैं। तो वो इक्वेशंस दो तरीके से मैंने प्रीवियस क्लास में भी शायद डिस्कस किया था, आपको बताया था कि इनकी प्रूविंग जो है वो इक्वेशन कैसे डेरिवेट होंगे, वो इक्वेशन कहाँ से आए हैं, उनकी प्रूविंग, उनका डेरिवेशन हम लोग दो मेथड से पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड इज नोन एज एनालिटिकल मेथड एंड सेकेंड मेथड इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। दो तरीके से हम इक्वेशंस को पढ़ेंगे, दोनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे, तीनों इक्वेशंस को देखते हैं। पहला मेथड क्या है बेटा? पहला मेथड है एनालिटिकल मेथड। नोट्स में आपने देखा होगा, ये प्रूविंग मैंने दे रखी है, नोट्स में आपके है, ठीक है। नोट्स में आपको एनालिटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशंस की प्रूविंग दे रखी है मैंने, ठीक है। तो एनालिटिकल की पहले देखते हैं, एनालिटिकल मेथड से कैसे आप प्रूव करेंगे। तो हमारे पास बेटा तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को हम साइड में लिख लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है इसलिए हम साइड में लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है बेटा? तीन इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, पहला इक्वेशन होता है। दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा इक्वेशन होता है बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। इन तीन इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे, है ना। इन तीनों इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। तो पहला इक्वेशन बेटा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। इसको प्रूव करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। क्या मेथड है? सिंपल सा। प्रूव कहाँ से होगा? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने कुछ दिया था। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या दिया था हमने? हमने दिया था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन मिल जाता है। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी मतलब v होता है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल वेलोसिटी को। और u क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी को। तो डिफरेंस निकालना था भाई, चेंज निकालना था, तो चेंज क्या कर देंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u, और टाइम क्या मतलब? t होता है। तो देखो t का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u, और माइनस u इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस u। u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया कि नहीं आया? बताओ, बोलो। बहुत ही आसान है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज करना है? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट इक्वेशन आपका डेरिवेट हो जाएगा। इजी है, समझ में आ गया? रफ करें। चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे प्रूफ होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे प्रूफ होगा ये देखते हैं। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी, एक टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो वेलोसिटी के टाइम पर हमने वेलोसिटी तो बता दिया। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, किस डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज हो रही है, ये क्या बताता है? ये बताता है, इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी के बारे में। अब बात करते हैं बेटा, अगर वेलोसिटी एवरेज निकाली, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर आपने टोटल डिस्टेंस कवर की है तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी से कवर की, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी? बेटा मैं थोड़ी देर के लिए यूज कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ।